हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन में। और दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल लाए हैं जो कि आपके पेपर में छपने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे ये पीडीएफ तो आपको दोस्तों इसमें नेशनल पार्क्स के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किए गए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में दोस्तों आपको डिस्कस मिलेंगे। हमारे जो भी गवर्नर जनरल बने थे उन सारे के बारे में दोस्तों डेट के साथ आपको दिया गया है। और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें आपके हैं। तो दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत की है दोस्तों, तो अब आपका भी दोस्तों एक फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न आज का। पहला है आपका, वायु की उपस्थिति में किसे नहीं जलाया जा सकता। तो अगर हम लोग बात करें तो किसी पदार्थ को जलाने के लिए दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति आवश्यक होती है। इसीलिए वायु की अनुपस्थिति में जो है कोई पदार्थ नहीं जलता। लेकिन बात करें वायु की उपस्थिति में जो है पत्थर को भी हम लोग जला नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा ये उड़ीसा में आपका स्थित है। उड़ीसा में कहाँ, तो मयूरभंज जिले में ये आपका स्थित है। ओके, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जो भी फेमस है वो आपके। पहला है दोस्तों आपका राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सा है, तो पहला है दोस्तों केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, माउंट अबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे जो हैं राजस्थान के फेमस है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है दोस्तों, तो पहला है आपका कान्हा नेशनल पार्क। ओके, पेंच, पन्ना, सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं आपके यहाँ के बहुत फेमस हैं। इन सारे से दोस्तों आपके सवाल पूछते हैं। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछता है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क, नागरहोल जिसको हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, अंसी राष्ट्रीय पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, इसके अलावा कुडोरमुख नेशनल पार्क, ये सारे जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। गोवा की बात करें तो यहाँ का एक ही फेमस है, वो है आपका सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का फेमस है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि सवाल अक्सर पूछता है। अगर उड़ीसा से आपसे सवाल पूछेगा तो दोस्तों क्या बन सकता है, भीतरकनिका कहाँ है, तो उड़ीसा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और चिल्का झील अभ्यारण्य। तो चिल्का झील भी उड़ीसा में है, तो आप इससे चिल्का झील का आंसर इजीली लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका सिक्किम। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जो है दोस्तों कौन सा चोटी है, तो कंचनजंगा की चोटी है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे है। नेक्स्ट दोस्तों मानस की बात करें तो मानस के बहुत फेमस है, जैसे सॉरी दोस्तों असम की बात करें तो कौन सा फेमस है, पहला है मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क 100 राइनोसोरस के लिए दोस्तों, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सारे दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इन सारों को जो है अगर आप चाहो तो इसको जो है नोट भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं और आपसे सवाल छूटे ना। ओके, ये करीब जो टॉपिक है आपका 1 से 2 सवाल आपके एग्जाम में बनाकर ही जाता है। नेक्स्ट दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा है आपका पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे पश्चिम बंगाल पे। तो पश्चिम बंगाल में आपका कौन कौन सा है, पहला है सुंदरबन, जो कि आप सभी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा भी यही है, जो बनाती है कौन सी नदी, तो गंगा नदी और साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर। इसके अलावा आपका नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये दो आपका इम्पॉर्टेंट है। जलधापरा भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में आपका दांची ग्राम नेशनल पार्क और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। आपको ध्यान रखना है कि सलीम अली नेशनल पार्क पूछे तो जम्मू कश्मीर है, और सलीम अली दोस्तों आपका बर्ड सेंचुरी अगर आपसे पूछता है तो वो कौन सा है दोस्तों, वो आपका गोवा में है। तो ये दो चीज़ में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लद्दाख का। तो लद्दाख में कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड से दोस्तों सवाल, एक उत्तराखंड और दूसरा मध्य प्रदेश, इससे बहुत सवाल पूछते हैं। तो उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ये आपका काम है दोस्तों बताना। नेक्स्ट है फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे उत्तराखंड के फेमस है। गुजरात की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बुक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ। बढ़ते हैं दोस्तों केरल की। तो केरल में कौन कौन सा है, तो पहला है आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओके, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये 4 आपके इसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको एक बार में दोस्तों याद नहीं होगा, इसको आपको 2 से 3 बार इस वीडियो को या फिर दोस्तों आपको इस PDF को रीड करना पड़ेगा। ओके, बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला है दोस्तों आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क, दूसरा है आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, ओके, तीसरा है आपका दोस्तों गुरु घासीदास, जिसको हम लोग संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि आपका कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है। नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल की कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो ये आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो ये सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा बात करें सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत का नाम अगर आपसे पूछे तो क्या होगा दोस्तों, अन्नागढ़ जो है इसका नाम है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा नगर की खोज किसने की, तो हड़प्पा नगर की खोज जो है दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी ये पूछे तो 1921। नेक्स्ट आपसे सवाल बनता है मोहनजोदड़ो को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा मृतकों का टीला जो है हम लोग इस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद जो है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। ओके, और वही आपसे अगर बेस का पूछ ले दोस्तों तो वो उसका क्या होगा आप सभी को बताना है। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो स्वतंत्र भारत के अंतिम वाइसरॉय और पहले गवर्नर जनरल थे। ओके, इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं बहुत सारे गवर्नर जनरल के बारे में। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे दोस्तों आपके गवर्नर जनरल से इससे आपके 1 से 2 सवाल इससे भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो एक टॉपिक आपका यहाँ और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, कंटेंट कैसा है, आपको क्वालिटी कैसा मिल रहा है पढ़ाई का। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है सती प्रथा का उन्मूलन किसने कराया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हें जो है व्यापगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें दोस्तों तो क्या है आपका 1853 में जो है बॉम्बे और थाने के बीच जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई थी। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी थी दोस्तों, तो 34 किलोमीटर जो है इसकी दूरी थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग PWD का जो है स्थापना भी इन्होंने ही किया था। तो ये 3 पॉइंट जो है आपको इसमें ध्यान रखना है। वुड डिस्पैच भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ये भी सवाल डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इन्हें जो है 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ आपसे पूछता है, तो लॉर्ड कैनिंग। ओके, इन्होंने जो लॉर्ड कैनिंग ने है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों इसके अलावा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है इस पर चला गया, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद। नेक्स्ट आपका लॉर्ड लिटन की बात करें तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ओके, ये किसने लाया, तो लॉर्ड लिटन ने। कब लाया, तो 1878, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने किया, तो इसने किया। इससे इम्पॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल विवाद, ये आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है। कब, तो 1883 से 1884। और इसके अलावा पूछेगा शिक्षा पर हंटर आयोग की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड रिपन ने। कब, 1882 में।
ओके। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डफरिन के बारे में। तो डफरिन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1885 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कर्जन की बारे में बात करें तो कर्जन में कौन से हैं दोस्तों? तो पुलिस आयोग की नियुक्ति, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति, ओके। साथ ही साथ बंगाल का विभाजन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन थे वाइसरॉय आपके दोस्तों? आपका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मिंटो की बात करें, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की, तो इन्होंने जो है सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन जो है ये आपका इसमें है। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में मेन है आपका इससे रिलेटेड, ओके। इसके अलावा बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है इन्हीं के समय हुई थी, ओके। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 भी जो है इन्हीं के समय आया था। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं इनके समय थे। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने लागू किया दोस्तों? अगर ये आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया और इसने जो है वापस से रद्द कर दिया। इसके अलावा कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण भी इन्होंने किया था, ओके। और हिंदू महासभा की स्थापना भी जो है इन्होंने इन्हीं के टाइम पे हुआ था। कब? तो 1915 में। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो इनके समय क्या हुआ था दोस्तों? तो एक लखनऊ संधि हुई थी 1916 में, चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, रॉलेट एक्ट दोस्तों 1919, और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है इन्हीं के समय हुआ था। तो आपसे डायरेक्ट सवाल दोस्तों पूछ सकता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट वो है आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन 1927 में। डेट भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट कब? तो 1928 में दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और पूछता है दोस्तों आपसे, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है इन्हीं के समय हुआ था। कब? तो 1930 में, ओके। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो 1931 में ये पैक्ट हुई थी। और दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब दोस्तों? तो ये आपका 1930 में। तो ये सारे जो भी चीज़ें लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के समय हुए हैं। नेक्स्ट आपसे लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें तो इनसे दोस्तों एक सवाल ये पूछ सकता है कि दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन वो किन के समय हुआ? तो 1932 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ, ओके। इसके अलावा दोस्तों सांप्रदायिक अधिनिर्णय भी आपसे पूछ सकता है 1932। इसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की बारे में बात करें तो इनसे इम्पोर्टेंट दोस्तों सबसे पहला है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। कब? तो 1939 में। नेक्स्ट मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग यानी कि मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प कब हुआ? तो इन्हीं के समय। अगस्त प्रस्ताव इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कब? 1940। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन ये दोनों कब हुए थे? तो 1942 में हुए थे। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों, ठीक है, ये इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। और लास्ट दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें तो इन्हें जो है जून 3 प्लान इन्होंने लाया था। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ये इन्हीं के समय दोस्तों हुआ था। और रेडक्लिफ आयोग जो है ये भी इन्हीं के कार्यकाल के समय हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ये आपको 1 से 2 बार आपको इसको रीड करना होगा, तब आपको ये ध्यान हो जाएगा। इसका PDF दोस्तों अगर आपको लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, 1 मिनट समय निकाल कर अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दे। और अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पहले स्पीकर का अगर बात करें तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी जो हैं वो पहले थे। वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर पूछे दोस्तों आपसे तो कौन है? ओम बिरला, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वरुण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो युद्ध अभ्यास की बात करें तो ये आपके भारत और फ्रांस के बीच होता है। और इस अभ्यास का जो है 21वां संस्करण इस साल हुआ है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास जो कि 2023 में आपके मुख्य रूप से हुए हैं, जिसमें आपका पहला है फ्रिंजेक्स। क्या है दोस्तों? फ्रिंजेक्स सैन्य अभ्यास।
ये किस देश के बीच हुआ दोस्तों? तो ये भारत और फ्रांस के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ है। और कहाँ हुआ दोस्तों? तो भारत के तिरुवनंतपुरम में। बस यही 2 सवाल पूछता है, इसके अलावा नहीं पूछता है। टॉपिक्स 2023 सैन्य अभ्यास की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ हुआ? तो ये आपके भारत में हुआ, सॉरी दोस्तों, ये आपका अरब सागर में हुआ। और कौन सा देश? तो ये अभ्यास जो है वो भारत की ही सेनाओं ने अभ्यास किया। ओके, नेक्स्ट है आपका कोंकण 2023 समुद्री अभ्यास। तो कोंकण 2023 की बात करें तो इससे दोस्तों आप कोंकण से सिंपल सा बात है कि आयोजन कहाँ होगा? तो कोंकण तट पे। और देश कौन से? तो भारत और इंग्लैंड। नेक्स्ट है आपका ला पेरोस अभ्यास। ला पेरोस अभ्यास की बात करें तो इसका दोस्तों आयोजन स्थल कहाँ है? तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देश आप देख सकते हो कौन कौन से हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका, इतने सारे जो देश हैं वो एक साथ मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें जिनका भी CGL और CHSL का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट है दोस्तों वीर गार्जियन 2023 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? वीर गार्जियन तो जापान में हुआ। और ये किस देश के बीच हुआ? तो भारत और जापान के बीच। ओके, नेक्स्ट है आपका मैरिक्स 2023 समुद्री अभ्यास। मैरिक्स की बात करें तो ये कहाँ हुआ दोस्तों? तो कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में। किस देश के साथ? तो अमेरिका और श्रीलंका के बीच ये हुआ है। याद रखना है ये भारत और इसमें कोई भारत का रोल नहीं है, अमेरिका और श्रीलंका के बीच हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कोप इंडिया 2023 अभ्यास। तो कोप इंडिया 2023 की बात करें तो ये कहाँ हुआ? तो कलाई कुंडा में हुआ। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये भारत और अमेरिका के बीच जो है ये अभ्यास हुआ है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाल ही में अप्रैल 2023 में ये हुआ है। बात करें स्लाइनेक्स 2023 समुद्री अभ्यास, तो ये जो दोस्तों कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ। और ये स्लाइनेक्स किसके बीच? तो स्लाइनेक्स SLI, इट मीन श्रीलंका और भारत के बीच जो है ये अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट है एफी इंडेक्स। एफी इंडेक्स दोस्तों कहाँ हुआ? तो एफी इंडेक्स से दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हो कि AF और I है। तो AF मीन्स दोस्तों अफ्रीका और I मीन्स इंडिया। तो भारत और अफ्रीका के बीच दोस्तों हुआ है। अफ्रीका के 23 देश, भारत और अफ्रीका के 23 देश के बीच हुआ है, ठीक है। जिसमें बात करें इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पुणे में हुआ था और मार्च में ही इसका आयोजन अभी हाल में हुआ है। नेक्स्ट है आपका सी ड्रैगन 23 सैन्य अभ्यास। तो सी ड्रैगन की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका हिंद महासागर में हुआ है। और ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एम्फेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास। तो एम्फेक्स की बात करें दोस्तों तो एम्फेक्स कहाँ आयोजित हुआ? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। एक ये इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है संयुक्त अभ्यास था जिसमें कौन कौन से थे? तो आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों ये मिलकर किए थे। बात करें नेक्स्ट वरुण सैन्य अभ्यास। तो वरुण जो है दोस्तों ये कहाँ हुआ? तो पश्चिमी समुद्र तट पे। और ये संस्करण था आपका 21वां। और अगर हम लोग बात करें ये किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो ये आपका भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे MPX सैन्य अभ्यास। MPX के बारे में बात करें तो ये कहाँ हुआ है? तो अरब सागर में हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट सिन्यू मैत्री अभ्यास। सिन्यू मैत्री के बारे में पूछे तो ये आपका ये भी जापान और भारत के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ? तो कोमात्सु जापान में। सिन्यू मैत्री जापान में हुआ और MPX आपका भारत के आसपास अरब सागर में हुआ। अब दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है दोस्तों? तो सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो चांदी होता है सबसे अच्छा सुचालक। ओके, अगर इसका आपसे एटॉमिक नंबर पूछे, परमाणु संख्या, तो इसका परमाणु संख्या क्या है? 47। और चांदी को डिनोट किससे करते हैं दोस्तों? तो Ag से करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, बात करें इसके बारे में तो ये बहुत ही नमनीय और आघातवर्धनीय धातु है। और इसमें सभी तत्वों के बीच उच्चतम विद्युत चालकता, तापीय चालकता होती है, यानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ऊष्मा के साथ साथ दोस्तों ये आपके इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत सबसे अच्छा सुचालक होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है ये आपका अप्रेषता के अंत जो है इससे ये संबंधित है। ऐसे अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के बीच तो ये समानता का अधिकार आपका कहलाता है।
बात करें अनुच्छेद 14 तो ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है, समता की बात करता है। अनुच्छेद 15 के बारे में बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 पूछे तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 दोस्तों आपको बता दिए अप्रेस्यता का अंत, और 18 आपका दोस्तों उपाधियों का अंत। तो ये सारे आपके समानता का अधिकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपका गुजरात के केवडिया जिले में स्थित है। बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी किन का है, तो ये प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। यानी कि प्रथम गृह मंत्री कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन? तो वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, ध्वनि किसमें गति नहीं कर पाती है? तो दोस्तों बात करें ध्वनि जो है वो आपके वैक्यूम के अंदर यानी कि निर्वात के अंदर जो है वो आपकी गति नहीं कर पाती है। ओके, इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में जो है ये गति कर पाती है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में। और सबसे फास्ट किस में होता है दोस्तों? तो वो स्टील में होता है। इट मीन्स किस में? आपका सॉलिड में होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कप है रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मदर का कप। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कुल 12 ज्योतिर्लिंग भारत में है। और ये सारे किससे संबंधित है? तो भगवान भोलेनाथ से। नेक्स्ट है आपका, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? तो समतल दर्पण जो है उस पर प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो रियल इमेज होता है दोस्तों वो आपका कैसा होता है? तो उल्टा होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं, जो कि भारत के किस अनुसूची में है दोस्तों? ये सवाल पूछे तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। इसके अलावा बात करें कि जो 6 शास्त्रीय भाषा हैं उनको कब कब शामिल किया गया है, तो बात करें सबसे पहला कौन है, सबसे पुराना कौन है दोस्तों? तो तमिल है, जिसको 2004 में ऐड किया गया है। इसके बाद संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु को भी दोस्तों 2008 में, मलयालम 2013 और लास्ट दोस्तों अभी 2014 में जो सबसे नई जो ऐड हुई है वो कौन सी है? तो ओडिशा। तो आपसे 2 सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है कि पहला कौन सा है? तो तमिल है। सबसे नया कौन सा है? तो आपका ओडिया है। कब? तो 2014 में सबसे नया, और सबसे पुराना 2004 में तमिल। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कराए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दें जितना हो जाए दोस्तों। और अगर आप पहली बार आएँ दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।